हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बारे में। देखिए अभी सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, क्या पैटर्न होगा और एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, एचटेट वालों की वैलिडिटी को बढ़ाया जाएगा कि नहीं। बहुत तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे हैं, तो हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है वो आपका जुलाई एंड या अगस्त में कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि ये जो प्रोसेस है विड्रॉल का और फॉर्म को रीइशू करने का, इसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो अभी तक विड्रॉल का नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं आया है, वो पहले आएगा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट री इशू होने का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये मान के चलिए अगर हफ्ता भर भी विड्रॉल के नोटिफिकेशन में लगेगा तो उसके बाद फिर हमारा री इशू एडवर्टाइजमेंट के री इशू होने का जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सभी ये इतना सारा प्रोसेस होने में जून मिड जून तक टाइम जा सकता है। और अगर 15-20 जून तक ये प्रोसेस हुआ तो फिर वो जून में तो एग्ज़ाम नहीं लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम ज़रूर दिया जाएगा नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और एग्ज़ाम के बीच में। तो अगर हमारा फॉर्म्स ओपन होते हैं 15 जून, ये मान के चलिए अगर 15 जून को हमारे फॉर्म्स ओपन होते हैं तो कम से कम 20 दिन तो हमें फॉर्म फिल करने की डेट भी दी जाएगी। तो ये मान के चलिए कि 5 जुलाई तक हम फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद फिर हमारा 1 मंथ का टाइम हमें एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। तो अगस्त में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। और ये मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, कुछ सोर्सेज से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वहाँ से मुझे ये जानकारी मिली कि एग्ज़ाम अगस्त में होने की हाई पॉसिबिलिटी है अगर सब कुछ सही रहता है। और जो न्यू एडवर्टाइजमेंट होगी उसमें बहुत सोच समझ के सभी कंडीशंस को रखा जाएगा ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना उठे और फिर से ये कोर्ट केस और ऑब्जेक्शंस वाला सिस्टम ना आए सामने। तो अगस्त में अगर हमारा प्रीलिम्स होता है तो हमारा जो मेंस है वो कम से कम 2-2.5 महीने के गैप पे होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एचपीएससी जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस रहता है। पहले प्रीलिम्स होता है, उसके 2-2.5 महीने के बाद मेंस होता है। तो उसी पैटर्न पे हमारा एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाएगी एचपीएससी। और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स 2019 से एडअप हो रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट इस जॉब को ले और इसमें घोटाला नहीं होगा, क्योंकि रूल्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया है और पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा है इस गवर्नमेंट में। तो फिर आपको जो है जेन्युइन कैंडिडेट ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और आपको अपनी तैयारी अच्छे से शुरू करनी चाहिए अगर अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं तो, क्योंकि इस टाइम पे जो स्टूडेंट रिलैक्स हो जाएगा उसको एकदम से जब पता चलेगा कि एग्ज़ाम अगले महीने है या 20 दिन के बाद है, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी को। और उसके बाद जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पैटर्न तो यही रहेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर का होना होता तो वो एचपीएससी कोर्ट केस में एक्सेप्ट कर लेता चीज़ और उसमें वो हमारा जो एग्ज़ाम है अभी तक हो चुका होता। तो ये तो नहीं होने वाला, हमारा प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद जो है ये स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जो एचटेट है उसकी वैलिडिटी का क्या रहेगा और एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। देखिए, जो स्टूडेंट पहले भी इस वैकेंसी में 2019 वाले कैंडिडेट्स को शामिल किया गया था, तो अगर उनके एचटेट की वैलिडिटी
इस टाइम पे इस एग्ज़ाम के होने से पहले ख़त्म हो जाएगी तो वो उनको इंक्लूड ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो पहले वाले कैंडिडेट हैं, उनको वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते। उसके बाद जिनका अब किसी भी मंथ में एक्सपायर होने वाला था एचटेट का सर्टिफिकेट, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि आप उस एचटेट के बेसिस पे ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके थे और इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने एचटेट क्वालिफाई किया हुआ था, एग्ज़ाम फरवरी में नहीं हुआ और अभी मई तक भी नहीं हुआ, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का जो एचटेट का सर्टिफिकेट है वो 1 मई को एक्सपायर हो रहा है, तो उसकी क्या गलती है? उसने फॉर्म तो तब फिल किया था जब ये उसका एचटेट था वैलिड, तो इसमें उसको ज़रूर शामिल किया जाएगा, इसकी आप चिंता ना करें। पर जो इस साल कंडक्ट होगा एचटेट एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 में, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस बात की उम्मीद आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि एग्ज़ाम उससे पहले कंडक्ट हो चुका होगा और ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अप्रैल में तो हमारे इलेक्शन रहेंगे, तो उससे पहले ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट कंडक्ट करवाने का सोचेगी। तो इसीलिए जो एचटेट होगा वो नवंबर दिसंबर में होता है, उसको उन कैंडिडेट्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ब्लाइंड होप ना रखें इसके लिए। और बाकी आप ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।